इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में सम्मान सबसे जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्राइवेट मैसेज लीक किए जाने पर सवाल पर मैक्रोन ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट कहा कि देशों के बीच सहमति या असहमति हो सकती है, पर उसे मर्यादित तरीके से रखना चाहिए। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पॉडकास्टर राज शमानी से बातचीत में उन्होंने कूटनीति की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई। भारत ने ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। 9 सदस्य देशों ने $7 अरब और अमेरिका ने $10 अरब देने की घोषणा की। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान उन्होंने 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद दोनों देश संघर्ष रोकने को तैयार हुए। उन्होंने कहा कि 11 महंगे फाइटर जेट गिराए गए थे। ट्रंप के अनुसार उन्होंने पीएम मोदी और शहबाज शरीफ से सीधे बातचीत की थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो जारी किया। वीडियो में सैनिक सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बीएलए ने 14 फरवरी को इन सैनिकों को पकड़ा था और 22 फरवरी तक अपने कैदियों की रिहाई की मांग रखी है। पाकिस्तान सेना ने पहले कहा था कि उसका कोई सैनिक लापता नहीं है। ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रयू को हिरासत में लिया गया। मामला अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स के खुलासे के बाद सामने आया। करीब 12 घंटे पूछताछ के बाद उन्होंने घर जाने दिया गया। 2001 में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में एंड्रयू पहले ही खारिज कर चुके हैं। जांच जारी है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने खैबर में अटक ब्रिज पर कब्जा जमा लिया। हजारों कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद और पेशावर के करीब 5000 सैनिक तैनात करने के आदेश दिए। हालात तनावपूर्ण बने हुए। टेक्सास में 90 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा पर रिपब्लिकन नेता कार्लोस टिर्सियोस ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने भारतीयों को एलियन कहा। बयान के बाद भारतीय समुदाय में आक्रोश है और इसे नस्लवादी करार दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में कहा कि जैसे खाने पर पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए। इससे डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगेगी। मुकेश अंबानी ने एआई सेक्टर में 10 लाख करोड़ निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाना लक्ष्य। समिट के वैश्विक टेक भी लीडर्स शामिल हुए। शिवाजी जयंती के दौरान कर्नाटक के बागलकोट में जुलूस पर पथराव हुआ। हैदराबाद में भी 2 समुदायों के बीच विवाद की स्थिति बनी। पुलिस बीएनएस की धारा 163 लागू कर हालात काबू किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, अगर सरकार मुफ्त खाना, बिजली और गैस देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। कोर्ट ने राज्यों को रोजगार सृजन पर ध्यान देने की सलाह दी। राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि मामला राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित है। सुनवाई 9 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी वाहनों पर एंट्री फीस 2.5 गुना बढ़ा दिया। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। शिमला मनाली घूमना अब महंगा होगा। महाराष्ट्र के धुले में शादी समारोह के दौरान नाम विवाद पर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। 3 लोगों की हत्या कर दी गई, 3 घायल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना के बाद उसने खुद पुलिस को फोन कर आत्मसमर्पण किया। ग्वालियर में 62 लाख के प्लॉट पर कब्जे के लिए जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। फर्जी वसीयत और डेथ सर्टिफिकेट बनाकर संपत्ति हड़पी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को सीनियर खिलाड़ियों पर टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई। भारत पर जीत को लेकर बयान पर विवाद खड़ा हुआ था। बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक ने कहा कि वे भारत और बीसीसीआई के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का मुद्दा बातचीत से सुलझाया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 19 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में उतरते ही उन्होंने 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अक्षय कुमार ने अपने शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में नस्लवाद के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने देश के बाकी नागरिक। लुक्स के आधार पर भेदभाव गलत है। केरल के मुख्यमंत्री ने द फिल्म केरला स्टोरी 2 पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वही फिल्म के डायरेक्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि फिल्म के सभी सीन सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ब्रेन हैमरेज के बाद सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि उनकी डीएसए जांच हुई है और हालात स्थिर है। हालांकि सलमान खान ने अस्पताल में कहा है कि अगर कोई भी मेडिकल अपडेट सार्वजनिक ना किया जाए, परिवार ने इसे निजी मामला बताया। फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर नवजोत गुलाटी ने प्रोडक्शन हाउस मैडॉक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी मृणाल ठाकुर और हिमा कुरैशी स्टारर उनकी फिल्म पूजा मेरी जान पिछले 3 साल से रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म जुलाई 2022 में अनाउंस हुई। अगस्त तक शूटिंग पूरी हो गई थी और साल के अंत तक पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म हो गया था। रणबीर कपूर जल्दी रामायण, लव एंड वॉर और एनिमल पार्क जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही वे आरके प्रोडक्शन के तहत डायरेक्शन में भी कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म टॉक्सिक का टीजर शुक्रवार 9:35 पर रिलीज किया गया। फिल्म में यश लीड रोल में नजर आ रहे हैं। टीजर की शुरुआत में यश की स्टाइलिश एंट्री दिखाई गई, जहां उनके हाथ में शराब का ग्लास और सिगरेट नजर आए।